अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉजिक्स को डिस्कस किया था। 2.4 से रेलिवेंट कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे, उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तो वहाँ स्टूडेंट देखें से समझें। तो अभी हम 2.4 स्टार्ट करेंगे। जी एक्सरसाइज 2.4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1, राइट कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। इसके हमने कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव बताने। अब इसमें इधर हमारे पास क्वेश्चन के पार्ट्स आ जाएंगे। पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4। अब इनके यहाँ हम लिखेंगे कन्वर्स, ये टेबल की फॉर्मेट में इसको हम बनाएंगे कन्वर्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बनेगा वो इनवर्स का है, और नेक्स्ट जो है ये है हमारे पास कॉन्ट्रापॉजिटिव। और यहाँ क्वेश्चन नंबर आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन 1 जो है ये है हमारे पास नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। सेकेंड है हमारे पास Q इम्प्लाइज P। उसके बाद नेक्स्ट है नेगेशन ऑफ P एंड इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। उसके बाद नेक्स्ट है नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। अब इसको हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है, कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव हमने फाइंड करने। अब इसमें कन्वर्स क्या है ये ज़रा तवज्जो से देखेंगे। जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन होगा उसको हम चेंज करेंगे, उसका हम कंजंक्शन लेंगे। कैसे? नेगेशन P है तो ये हमारे पास प्लस P हो जाएगा, नेगेशन का मतलब माइनस है। इम्प्लाइज Q है तो ये हमारे पास नेगेशन Q हो जाएगा। हम इसको यानी चेंज, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देंगे। दूसरे लफ्ज़ में ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देंगे। इसी के आगे अगर हम इन्वर्स को देखें या इसमें सारे कन्वर्स देख लें, Q का हमारे पास नेगेशन Q बन जाएगा और नेक्स्ट नेगेशन P। उसके बाद इधर P इम्प्लाइज Q हो जाएगा और इधर Q इम्प्लाइज P हो जाएगा। अभी हमने सबके कन्वर्स फाइंड कर लिए। उसके बाद इन्वर्स में हमने क्या करना है, इनको जस्ट रिप्लेस करना है। Q को हम लेके आएंगे P की जगह पे और P को लेके जाएंगे Q की जगह पे। ये हो जाएगा Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। अब इसमें साइन चेंज नहीं करने। और नेक्स्ट ये हो जाएगा P इम्प्लाइज Q। उसके बाद नेक्स्ट नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P। उसके बाद नेक्स्ट नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। ये हमने इन्वर्स फाइंड कर दिए। अब लास्ट है हमारे पास कॉन्ट्रापॉजिटिव। अब ये ज़रा तवज्जो से देखना, कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या होगा। एक तो अगर आप ओरिजिनल क्वेश्चन को देखें, ओरिजिनल से अगर डायरेक्ट कॉन्ट्रापॉजिटिव पे जा रहे हैं तो क्या होगा, एक तो इनके साइन चेंज करेंगे, दूसरा रिप्लेस करेंगे। अगर हम फर्स्ट को देखें, Q P की जगह पे और P Q की जगह पे, सबसे पहले तो हम ये लिख लेंगे Q इम्प्लाइज P। अब इनके साइन देख लें, ये Q है तो नेगेशन Q हो जाएगा और ये नेगेशन P है तो P ही रहेगा। ये है कॉन्ट्रापॉजिटिव लिखने का भी। दोबारा देखें, P Q की जगह पे और Q P की जगह, ये आ जाएगा P इम्प्लाइज Q। अब हमने इसके साइन चेंज करने, ये P है तो नेगेशन P हो जाएगा। उसके बाद ये Q है तो नेगेशन Q हो जाएगा। रिप्लेस भी करना है और इनके हमने यानी ट्रू फॉल्स, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में भी चेंज करना है। अब ये उसी तरह नेगेशन Q नेगेशन P हो जाएगा। यानी इसको हम
पहले तो रिप्लेस कर देंगे, Q इम्प्लाइज P हो जाएगा। अब नेगेशन Q का Q हो जाएगा, नेगेशन P का P आ जाएगा। ये हमारे पास इसका यानी कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनेगा। इसी तरह इधर P इम्प्लाइज Q हो जाएगा, P इम्प्लाइज Q, इसमें भी नेगेशन P बन जाएगा, नेगेशन Q जो वो Q बन जाएगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमने कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव बताने थे, वो हमने डिस्कस कर लिए। अभी नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमने कुछ ट्रूथ टेबल जो है वो ड्रॉ करने। फर्स्ट है हमारे पास P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q, नेगेशन ऑफ P ही है, P का नेगेशन ऑफ P के साथ और का साइन है, उसके बाद P इम्प्लाइज Q। तवज्जो से देखना है, स्टेप बाय स्टेप हम इसे लेके चलेंगे। अब इसमें जो ट्रूथ टेबल बनेगा, इसमें हम ट्रूथ टेबल देखेंगे कैसे बनाना है। ये हमारे पास P का कॉलम है, ये Q का कॉलम होगा, उसके बाद P में क्या आएगा, ट्रू ट्रू फॉल्स और ये फॉल्स। Q में ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, हमेशा ये फॉर्मेट रखना है आपने। अब अगर क्वेश्चन को देखें, हमें नेगेशन ऑफ P चाहिए, P का नेगेशन लेना है, तो इट मीन P का नेगेशन हम लेंगे और नेगेशन में हम क्या करते हैं, साइन चेंज, सॉरी ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। ये ट्रू है फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स है ये ट्रू हो जाएगा। ये हमने नेगेशन ऑफ P फाइंड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट P को इम्प्लाइज करना है नेगेशन ऑफ Q के साथ। अब ये ज़रा पॉइंट समझना है, P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ Q। अब इम्प्लाइज का मतलब क्या है, इसमें ये होगा इफ P देन नेगेशन ऑफ Q। P के अकॉर्डिंग नेगेशन ऑफ Q आपका क्या बनता है। अगर आप P और नेगेशन ऑफ P का रिलेशन आपस में देखते हैं तो ये क्या बनेगा। अब ये देखें, ये P है, ये नेगेशन ऑफ P है, हमारे पास P ट्रू है और नेगेशन ऑफ P फॉल्स है, तो हमने क्या क्या कहा था, इफ़ P देन नेगेशन ऑफ P। ये ट्रू है तो ये नेगेशन ऑफ P फॉल्स हो गया, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। आपने इसको देखना है, फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, तो इम्प्लाइज में जो सेकंड वाला है वो फॉल्स हो जाएगा। एक ये दूसरा पॉइंट, यानी अगर आप दूसरे तरह समझें, अगर P ट्रू है और नेगेशन ऑफ P फॉल्स होता है तो P का नेगेशन ऑफ P की तरफ जो इम्प्लाइज होगा वो फॉल्स हो जाएगा। अब इसी तरह इफ़ P देन नेगेशन ऑफ P, ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसको सिंपल लेते हैं, ये फर्स्ट ट्रू है सेकंड ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है, तो ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये फॉल्स है ये ट्रू है, तो ये ट्रू, यानी इसमें इसका मतलब क्या है, हमारे पास फर्स्ट फॉल है, फॉल को हमने कन्वर्ट कर दिया ट्रू में, तो हमारा जो रिक्वायर्ड इम्प्लाइज बनेगा वो भी ट्रू बन जाएगा। ये हमने जस्ट अभी तक ये वाला पोर्शन सॉल्व किया है। अब हम ये वाला सॉल्व करेंगे, P इम्प्लाइज Q फाइंड करेंगे। अब ये ज़रा देखेंगे P इम्प्लाइज Q क्या है, ये ट्रू है ये ट्रू है, दोनों ट्रू हैं तो ये हमारे पास ट्रू ही होंगे। ये ट्रू है, बाद वाला हमारे पास फॉल्स है, ये ट्रू ये बाद वाला फॉल्स, तो ये हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स है ये ट्रू है, ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ये फॉल्स ये भी फॉल्स, तो ये तब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ समझ लें, ईजी है याद रखने के अकॉर्डिंग, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, दोनों फॉल्स हैं तो तब भी ट्रू। अब इसमें याद रखने वाला पॉइंट क्या है, बाद में फॉल्स है तो फॉल्स, बाद में ट्रू है तो ट्रू। बस ये पॉइंट माइंड में बिठा लें कि बाद में जो आएगा फॉल्स वो फॉल्स होगा, बाकी सारे ट्रू हो जाएंगे, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब इन दोनों का हमने क्या फाइंड करना है, इसमें और फाइंड करना है। और में क्या होगा, अब ये ज़रा देखें, P इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, इसका और फाइंड करें,
P इम्प्लाइज Q। R को हमने डिसजंक्शन कहा था, डिसजंक्शन हमने फाइंड करना है। इसमें क्या होता था डिसजंक्शन में, एक भी ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू हैं तब भी ट्रू, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स होंगे, उसके अलावा बाकी सारे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। अब इसको देख लें, इसका और इसका हम रिलेशन देखें। अब ये फॉल्स है ये ट्रू है तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स ये भी फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तो ये हमारे पास फॉल्स होगा। उसका ये ट्रू ये भी ट्रू हो जाएगा, उसके बाद ये भी ट्रू तो ये ट्रू हो जाएगा। ये हमने इसका पार्ट 1 अभी तक सॉल्व किया। क्वेश्चन 2 का हमने ट्रुथ टेबल बना दिया, काफ़ी डिटेल से मैंने इसको समझा दिया, उम्मीद है ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अभी हम इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 2 है P एंड नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। अब इसको हमने सॉल्व करना है, इसमें इसी तरह P लिखेंगे और Q लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास P आ जाएगा, उसके बाद Q आ जाएगा, उसके बाद हमें चाहिए क्या, नेगेशन ऑफ P चाहिए, नेगेशन ऑफ P ले लेंगे। उसके बाद आगे जो भी रिक्वायरमेंट है वो बाद में देख रहे हैं। ये हमारे बेसिक कॉलम होते हैं, इसमें ये ट्रू ये भी ट्रू, फॉल्स फॉल्स, इधर ही आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू, ये फॉल्स हो जाएगा। नेगेशन ऑफ P में ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू और ये फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब इसमें देखें P एंड नेगेशन ऑफ P। अब इसमें कंजंक्शन फाइंड करना है, P एंड नेगेशन ऑफ P। अब ये ज़रा देखेंगे, अब एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अदरवाइज सारे फॉल्स, एक भी ट्रू है तब भी फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं तब भी फॉल्स। अब ये देखें P और नेगेशन ऑफ P को देखना, ये ट्रू है ये फॉल्स है, फॉल्स हो जाएगा, ये ट्रू है ये फॉल्स है, फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है ये ट्रू है, ये तब भी फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स है ये ट्रू, ये तब भी फॉल्स हो जाएगा, सारे हमारे पास फॉल्स हो गए। उसके बाद इसका इम्प्लाइज लेना Q के साथ। अब ये देखें P एंड नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। अब ये क्या बनेगा, अब इसका इम्प्लाइज हमने Q के साथ लेना। अब ये ज़रा तवज्जो से देखना, थोड़ा सा ना उलट हमने देखने लगे, इसमें गलती नहीं करनी। इसको इसके साथ, फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा, इम्प्लाइज करनी। फर्स्ट फॉल्स है सेकंड भी फॉल्स है, ये तब भी ट्रू, क्योंकि दोनों ट्रू हों या दोनों फॉल्स हों तब भी हमारे पास वो ट्रू ही होंगे। ये फॉल्स है ये ट्रू है, ये तब भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स ये तब भी ट्रू हो जाएगा। ये हमारे पास इसका ट्रुथ टेबल बन गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन 2 पार्ट 2। एक पॉइंट यहाँ समझ लें, ये इसमें नेक्स्ट हमें ये क्वेश्चन भी करना है, अगर सारे फॉल्स हो जाएं इसका हम नाम देखते हैं एब्सर्डिटी का। ये सारे फॉल्स हो गए, ये एब्सर्डिटी, और अगर सारे ट्रू हो जाएं तो इसका हम नाम देते हैं टोटोलॉजी का, TAUTOLOGY। सारे फॉल्स हैं तो एब्सर्डिटी, सारे ट्रू हैं तो इसे हम टोटोलॉजी कहते हैं। ये आगे हमारा इस तरह का क्वेश्चन भी हम देखेंगे 3-4 के अंदर जाके। अभी तक हमारे पास ये क्वेश्चन 2 पार्ट 2 सिंपल हमने ट्रुथ टेबल बनाना था। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर हमारे पास 3 है। पार्ट नंबर 3 देखें, इधर ही इसको हम वाइंड अप करने की कोशिश करें। पार्ट 3 है नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। उसके बाद इन रिलेशन विद P एंड नेगेशन ऑफ Q। इसमें एक टर्म अब ये इन रिलेशन वाली नहीं आ गई, इसको हम ट्रुथ टेबल के अंदर ही डिस्कस करेंगे। अभी हम इसमें क्या बनाएंगे, वही P Q और बाकी जो रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम इसमें P देखेंगे, P क्या है, P है हमारे पास, P है और इसमें Q है, Q। और फिर हमें नेगेशन ऑफ Q चाहिए तो हम साथ इसके नेगेशन ऑफ Q का भी कॉलम बनाएंगे। अब इसमें देखें P में क्या आएगा, इसमें ट्रू ट्रू फॉल्स और ये फॉल्स, ये आ जाएगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स।
नेगेशन ऑफ क्यू में ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। ये हमारी यानी 3 बेसिक रिक्वायरमेंट आ गई। इसी से आगे हम डिफरेंट रिलेशन बनाएंगे। अब हमें चाहिए P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज Q क्या बनेगा, P का और Q का रिलेशन देखना, दोनों ट्रू हैं, ट्रू हो जाएगा, ट्रू बाद में फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, फॉल्स है ट्रू है ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स तो ये भी ट्रू हो जाएगा। ये हमने फाइंड कर लिया P इम्प्लाइज Q। इसका हमने नेगेशन लेना है, इसका हम नेगेशन ले लेंगे तो ये आ जाएगा नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। एक तरतीब से चलेंगे तो गलती के चांस नहीं होंगे इसमें, ये आपने पॉइंट माइंड में रखना है। इसका नेगेशन ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद हमने अब इधर आ जाए P एंड नेगेशन ऑफ Q फाइंड करना है, P एंड नेगेशन ऑफ Q। अब इसमें P एंड नेगेशन ऑफ Q, इसका और इसका रिलेशन देखना है, एंड देखना है। एंड में आपको पता है दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स होंगे, कोई एक फॉल्स है तब भी फॉल्स होंगे, दोनों ट्रू हैं तो वो हमारे पास ट्रू होगा। अब इसमें ये ट्रू ये फॉल्स हो जाएगा, दोनों ट्रू हैं ये ट्रू हो जाएंगे। उसके बाद दोनों फॉल्स हैं तो ये फॉल्स हो जाएंगे। उसके बाद फॉल्स ट्रू तो ये भी हमारे पास फॉल्स, क्योंकि कोई एक इसमें फॉल्स हो तब भी फॉल्स होता है। अब इन दोनों का हमने रिलेशन देखना है। नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, इसका रिलेशन हम देखेंगे P एंड नेगेशन ऑफ Q इसके साथ। अब इसमें देखें इन रिलेशन का मतलब क्या है, इन रिलेशन का मतलब इक्वलेंट होते हैं कि ये वाला सेट जो है इसके इक्वलेंट है। अगर मैं इस तरह इसको देखूं P इन रिलेशन विद Q, ये पॉइंट ज़्यादा समझ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि P और Q जो है ये तकरीबन आपस में इक्वल हैं। जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होंगे, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू होंगे। अदरवाइज़ कोई एक भी हमारे पास फॉल्स है, यानी अगर डिफरेंट हैं तो फॉल्स होंगे, अगर दोनों ट्रू हैं या दोनों फॉल्स हैं तो ये हमारे पास दोनों ट्रू हो जाएंगे। अब ज़रा देखेंगे इसमें, अब ये दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू हो जाएंगे, दोनों ट्रू हैं तो हमारे पास ट्रू हो जाएंगे, दोनों फॉल्स हैं ट्रू हो जाएंगे, दोनों फॉल्स हैं ट्रू हो जाएंगे। अब ये देखें सारे ट्रू हो गए, एक तो हमने रिलेशन देख लिया और साथ में ये हमारे पास कौन सा पॉइंट बन गया, ये टोटोलॉजी वाला। सारे अगर स्टेटमेंट्स के पॉइंट्स ठीक हो जाएं तो हमारे पास क्या बनती है, टोटोलॉजी बनती है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है समझ गए हैं, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसको करें, समझे कोई इशू होगा तो हम इसे डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें इसे समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।